Hello everyone, I am Gita Sonavne. Welcome to our show Hello Heroes. Hello everyone, I am Gita Sonavne and you are watching Hello Heroes. Hello Heroes में जो रियल लाइफ हीरो हमारे साथ है, ही इज़ हितेश भाई शाह। हितेश भाई शाह 20 साल से रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे बड़ोदरा में पोलो ग्राउंड में जो रामलीला होती है उसमें वो रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। सो आज मिलते हैं हम हितेश भाई शाह से। सो वेलकम टू अवर शो हितेश भाई। नमस्कार। नमस्कार। हितेश भाई, आप 20 साल से रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले ये जो बड़ौदा में जो रामलीला होती है, नॉर्दर्न इंडिया कल्चर एसोसिएशन जो करती है, वो संस्था का मुझे बुलावा आया। और वो संस्था में मैंने छोटे छोटे ड्रामा किए। और मेरे पहले जो रावण बनते थे तो वो अचानक बीमार हो गए। ओह। तो उन्होंने कमेटी ने बताया कि तुम तो ड्रामा के बंदे हो, तो उस वजह से मुझे वहाँ खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बहुत सारे ये जो संस्था है वो करीबन 50 साल से ये पुरानी संस्था है और ये हमारा 45 इयर्स है। ओह वाओ। तो उसमें मुझे ये जो भगवान ने जो मौका दिया है, तो वो मौके के हिसाब से आज मैं कार्य कर रहा हूँ। एक रामायण की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। वेरी नाइस। हितेश भाई, जैसे रावण का रोल जो है वो दुनिया का सबसे नेगेटिव रोल है, तो उसको आप कैसे देखते हो? सबसे पहले कि जो अपने यहाँ के अंदर के विकार है वो विकार किस तरह छूटने चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि ये पर काया प्रवेश है। कैरेक्टर कोई भी मिले तो कैरेक्टर को कैसे निभाना है, वो सबसे बड़ी चैलेंज होती है। एब्सोल्युटली। ऑडियंस को मैसेज ये है कि आज जो चारों तरफ अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये जो बढ़ गया है और हर मानवी में, तो मैं तो इतना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे रामायण की प्रेरणा से आगे बढ़े और उसमें से कुछ सीखे। एब्सोल्युटली, सीखना ही चाहिए। बिकॉज रामायण हमारे देश की ऐसी एक कथा बोल सकते हो कि जिससे बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। और रावण के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे नेगेटिव रोल है, लेकिन वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकली। अच्छा, आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं अभी, वो उसका एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा। तो सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया कल्चर एसोसिएशन में हमारे जो डायरेक्टर है वो 45 इयर्स से सी शशिकांत दास, वो ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ राजेंद्र मोहन गोस्वामी है जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। और उसमें साथ एसोसिएट डायरेक्टर में श्री अतुल श्रीवास्तव और डॉक्टर योगेश भट्ट करके हैं। वो पूरी 4 डायरेक्शन की टीम है। वो बहुत सारी मेहनत उनकी भी रहती है। और ये 45 साल से चल रहा है? ये 45 साल से चल रहा है। ओह वाओ। एंड जो कर रहे हैं उसमें आप कितने लोग हैं एसोसिएटेड? इसके अंदर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक 125 आर्टिस्ट होते हैं। और ये सब आर्टिस्ट सेवा करते हैं, सेवा भाव से इतने साल से जुड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि रावण के रोल के साथ साथ मैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट भी संभालता हूँ, तो वो भी एक जवाबदारी है। वो जवाबदारी भी निभानी पड़ती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैंने सुना है कि आप शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हैं। हाँ, मेरी एक कंपनी है छोटी सी, जिसमें मैं 15 साल से शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक समर कैंप करता हूँ। इसमें से अभी तक 400 से 500 बच्चे निकल चुके। 5 to 70 इयर्स के लोग उसमें पार्टिसिपेट होते, तो कुछ प्रोडक्शन में गए हैं, कुछ एक्टिंग में गए हैं, तो इस तरह। और कुछ हमारी रामलीला से भी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे। तो और मैं अभी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यूथ आगे आए और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। अभी की जनरेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति, हमारे जो भी इतिहास है उसको वो पढ़े, जाने। क्योंकि को अगर सही मार्गदर्शन देना है तो उनको ये रामायण, महाभारत, जो भी हमारी संस्कृति है उससे जुड़े रहना चाहिए।
और आप जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, आप मैंने सुना कि आप ट्रैफिक पुलिस के अवेयरनेस के बारे में भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिला था। मुझे सबसे पहली बात कहूँगा कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि अलग अलग कंसेप्ट से कुछ किया जाए, क्रिएशन किया जाए। तो हमने सबसे पहले कोरोना में कोरोना शॉर्ट फिल्म कंपटीशन की, उसके बाद स्वच्छता अभियान की, उसके बाद साइबर क्राइम की, उसके बाद ड्रग अवेयरनेस की, उसके बाद ट्रैफिक, इस तरह 5 इवेंट की। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेंटर में वहाँ हमारा स्क्रीनिंग होता है और जजेस द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देते हैं। और ये पाँचों 5 इवेंट में मैंने कोई एंट्री फ़ी नहीं ली है। एक ही चीज़ है कि आज मैं देखता हूँ कि जिस तरह मैं कलाकार हूँ और कलाकार जिस तरह स्ट्रगल करता है, तो वो स्ट्रगल के माध्यम से कि नए कलाकार आगे आए। तो जिस तरह ड्रग अवेयरनेस की थी, तो ड्रग अवेयरनेस में हम क्या करते हैं, वर्कशॉप जब करते हैं तो हम वही कंसेप्ट में भवाई द्वारा एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो हमको एसओजी डिपार्टमेंट द्वारा हमको हमारे विद्यार्थियों को मौका मिला ड्रामा करने का, और 2-3 जगह पे, और वहाँ पे हमारे आज के जो पुलिस कमिश्नर साहब ने हमारा सम्मान भी किया है। वेरी नाइस। और दूसरा, मुझे लायंस क्लब की ओर से वडोदरा गौरव पुरस्कार मिला है। और अपने हिमांशु डॉक्टर अभी ये जो नए एमपी है जोशी सर, हाँ, उनके द्वारा एक रिकमेंडेशन लेटर गुजरात गवर्नमेंट में वडोदरा जिस तरह मुझे गौरव पुरस्कार मिला, वो गुजरात गौरव के लिए मुझे रेकमेंड किया गया है। ये जो भी अवार्ड्स, अभी आपको तो बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स बहुत कुछ मिला है आपको, तो वो फील कैसा है? सबसे फीलिंग है ये मानता हूँ कि आप अपने कार्य में जुड़े रहिए। ये एक छोटी सी लाइन है जो आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बस हमें अपना कार्य करते रहना है, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से कार्य करते रहो, कार्य करते रहो, कार्य करते रहो। एब्सोल्युटली, सो नाइस। अच्छा, कुछ हमें आपने ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में जो भी आपने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए ना। ट्रैफिक अवेयरनेस में शॉर्ट फिल्म में टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 फिल्म्स आई थी। उसमें ब्रह्मा कुमारी अटला सेंटर में माननीय अरुणा दीदी, बाद में स्पार्क टुडे न्यूज़ भी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसमें उन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की थी। ओह वाओ। हाँ, और उसके बाद तोमर साहब ने प्रेरणा दी कि कुछ ना कुछ अच्छे अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहिए। तो ट्रैफिक अवेयरनेस में आपने क्या अवेयरनेस के बारे में क्या क्या लोगों को बताया? ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में अलग अलग जगह से जो शॉर्ट फिल्म आई, जो जिन्होंने मेकिंग किया, जो उन्होंने अलग अलग चीज़ ये बताई। और सबसे पहले अभी हमारा जो चल रहा है हेलमेट अवेयरनेस, हाँ, तो हेलमेट अवेयरनेस में मुझे इस तरह मौका मिला ये रावण की रोल की वजह से कि एक एड एजेंसी ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि रावण के 10 मत्थे हैं, मनुष्य का एक ही है, तो हेलमेट पहन के रहिए। आपकी फ़ोटो पे उन्होंने हेलमेट लगा दिए। हेलमेट लगा के 20 बाई 20 का एक होर्डिंग चकली सर्कल के पास लगाया था। ओह वाओ। तो लोगों को अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस के लिए, इसलिए मैं अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता हूँ और इस तरह यूथ आगे आए, यही मेरा मोटिवेशन है। हितेश जी, ड्रग अवेयरनेस के बारे में जो आपने फिल्म बनाई, उसका कैसा था कंसेप्ट? मैं फिल्म ऑर्गेनाइज़र हूँ। फिल्म अलग अलग जगह से आती है। अच्छा। और उसमें 4 मिनट जो होती है, तो सबसे पहले मेरे जो टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह के होते हैं कि जो फिल्म बनाते हैं वो सबमिट करते हैं, उसको पहले सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, नहीं आपको तो भेजना है। हाँ, नहीं तो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। हाँ। वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप कोई भी जगह पे अपलोड कर सकते हो। एब्सोल्युटली। तो ड्रग अवेयरनेस में कैसे लोगों ने फिल्म बना के भेजी? ऑल ओवर इंडिया से करीबन 42 फिल्म्स आई थी। ओह वाओ। और 42 में से जो भी जजिस थे, उन्होंने 2 तरह से उन्होंने जजिस किया और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर दिया। वेरी नाइस। और मेरा एक ही है, ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेंटर में ही सब स्क्रीनिंग होता है। वाओ। अच्छा, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग मेरा ऐसा है कि मैं अलग अलग कंसेप्ट पे इस तरह की शॉर्ट फिल्म बनाता रहूं, नए यूथ टैलेंट को आगे बढ़ते रहे और हमारा वर्कशॉप
होता रहे। मेरे वर्कशॉप जो होता है उसके अंदर मेरी जो 15 साल से टीम रही है उसमें है एक मनोज राणा जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है, दूसरे है डॉक्टर योगेश भट्ट वो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है। तो हम तीनों मिलके और साथ में हम कैमरा ग्रूमिंग का भी सिखाते हैं। ओह वाह, तो इस तरह मेरा टाइटल है स्टेज टीवी एंड फिल्म एक्टिंग वर्कशॉप। सुपर। सो लोगों को अगर आपसे जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? अभी तक तो सब माउथ पब्लिसिटी से बच्चे आते रहे हैं। इसमें कभी महिलाएं भी हैं और बुज़ुर्ग भी है, छोटे बच्चे भी हैं, युवती भी है, युवान भी है। बहुत सारे लोग कि भाई सर आपके वर्कशॉप से हमको जुड़ना है। और अभी रिसेंटली एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में मेरे विद्यार्थी को मौका मिला। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग लोगों को, एक लड़की तो अभी डायरेक्टर भी बन गई है, अभी 20 साल की है। तो इस तरह अलग अलग लोग अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। नहीं, लेकिन अगर हमारी ऑडियंस में से आपसे जुड़ना है लोगों को तो वो कैसे जुड़ सकते तो हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 9898423724। शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट्स ये मेरी कंपनी का नाम है। तो आप कोई भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, कोई भी एनजीओ को भी मेरे साथ जुड़ना है तो मोस्ट वेलकम। एक ही काम करना चाहते हैं कि अच्छी तरह अच्छी चीज़ें अवेयरनेस करते रहे और समाज में जो भी अच्छा काम होता रहे उसके साथ में जुड़ता रहूँ। सो हितेश जी, आप रामायण में कितने सालों से रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि अरे मुझे रावण का नहीं, मुझे राम का रोल प्ले करना चाहिए था? नहीं, कलाकार को ऐसा है कि मेरे हिसाब से मुझे जो परफेक्ट लगता है और जो अच्छी तरह मैं निभा सकूं वही रोल मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। राम को तो मैं, प्रभु राम को तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बरसों से। तो आज देखो कि कुछ लोग तो हंसते हंसते ऐसे भी बोलते हैं आप तो फिनिश पक्षी जैसे हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि अरे अभी अगले साल हम फिर से मिलेंगे। तो रामायण का हमारा मंचन जो होता है इसमें इस सारे जो ऑडियंस होती है और हमारी नॉर्दर्न इंडिया कल्चर एसोसिएशन इतने साल से नए कलाकारों को उभरने का जो तक देती है वही सबसे बड़ी। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक वानर सेना है, राक्षस सेना है, बहुत सारी सेनाओं इस तरह जुड़ती रहती है और नए हमारे साथ किरदार आते रहते हैं। वाह। तो हितेश जी, जैसे आपने कहा कि 20 साल से आप रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, 20 साल से आप ये प्लेटफॉर्म जो है वो शेयर कर रहे हैं, रामायण में रोल अदा कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कल शूट है, आज कहीं अर्जेंट निकलना पड़ा या कुछ ऐसा चैलेंज आपको फेस करना पड़ा हो? हाँ, मुझे चैलेंज में ऐसा है कि कभी कभी सीरियल के भी मौके आते थे, वो मौके में छोड़ देता था। और सबसे बड़ी बात कि एक बार मुझे जॉन्डिस भी हुआ था। तो हाँ, तो वो उस वक्त मैंने वहाँ भगवान से प्रार्थना की और बोला कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे और मैं किरदार अच्छी तरह निभा सकूं। और भगवान ने वो मेरी बात सुन ली, किरदार अच्छी तरह निभाया। बस लोग इस तरह मेरी राह देखते हैं कि कब दशहरा आए और मुझे रावण को मिलने का मौका मिले। वाह। सो सी, चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट उसको फेस करके उसको डील कैसे करना, इट इज़ अप टू अस। हितेश जी, जैसे एज यू नो कि आवर शो हेलो हीरोज़ इज़ फॉर रियल लाइफ हीरोज़, जो रियल लाइफ में हीरोज़ है उनके लिए ये शो है। तो हमारी ऑडियंस में से जो भी लोग आपको देख रहे हैं या जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ मैसेज है? सबसे पहले आज के जो जनरेशन है जो अपने एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा उनके लिए कि वो धीरज रखे। कोई भी चीज़ में धीरज होती है। और दूसरा कि जो भी चीज़ है तो थोड़ा मोबाइल से बाहर निकलिए। एब्सोल्युटली। तो मोबाइल से बाहर निकलोगे तो बाहर की दुनिया देख सकोगे और अच्छी जगह पे आपको मौका मिल सकता है। आजकल की जनरेशन को क्या होता है ना, सब इंस्टेंट चाहिए, मतलब अभी किया अभी रिजल्ट। आज इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है। आपको कर्म के हिसाब से पुरुषार्थ करना पड़ता है और वो पुरुषार्थ अपने लगन से, और दूसरा कि वो दिमाग से निकाल देना है कि मैं ये कैरेक्टर करता हूँ। हाँ, वो दिमाग से निकाल देना है। बहुत नम्र भाव से, विवेक से कोई भी कार्य है वो कार्य करते रहो और कार्य में आगे बढ़ते रहो। वाह, व्हाट अ थॉट
जबकि आप एक अहंकारी रावण, जिसको अहंकारी के नाम से जाना जाता, उसका रोल है, फिर भी आप ये सोच रख रहे हैं, क्योंकि रावण को जिस चीज़ ने मारा वो उसका अहंकार ही था, उसके अहंकार की वजह से ही उसका विनाश हुआ। आपको यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग राइट, बट रावण के रोल में आपको ढलना है, उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? तो सबसे पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक जो है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम शिवम। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं पर काया प्रवेश। ओह, तो पर काया प्रवेश ये चीज़ है कि आप जो नहीं हो और आपको जो दिखाना है वो व्यक्तित्व दिखाना है, तो वो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, किस तरह का निभाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को? तो सबसे पहले अपने आप को आत्म मनोमंथन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये कैरेक्टर निभा रहा हूँ, और ये कैरेक्टर निभाकर सामने वाले जो भी लोग हैं उनको वो कैरेक्टर पसंद आना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो उसी तरह से आप पूरा खुद को रावण फील करके फिर उसमें ढलना पड़ता है। इसको मैंने आपको बताया पर काया प्रवेश। वेरी नाइस जी। आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे फेमस होना, प्रसिद्धि, मनी, या फिर सेटिस्फेक्शन? सबसे पहले सेटिस्फेक्शन। आज की दुनिया जिस तरह पैसे के पीछे है, पैसा जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब तक आपको संतोष नहीं है कोई भी चीज़ का, तो आप कुछ भी करो, संतोष ही सबसे बड़ा अपने जीवन का मूल्य है। एब्सोल्युटली।